बघेल ने प्रियंका गांधी का किया स्वागत। महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल हुई प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। महंगाई पर भी उठाए कई सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बने कुली। रेलवे स्टेशन पर सिर पर उठाया सामान। राहुल गांधी से मिलना चाहते थे कुली। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिया बड़ा बयान। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवा की बंद। अगले आदेश तक लागू रहेगा फैसला। एक्शन मोड में नजर आए सीएम नीतीश कुमार। लगातार दूसरे दिन पहुंचे सचिवालय। मंत्रियों के चैम्बर का लिया जायजा। 5 अक्टूबर को जेपी नड्डा आएंगे बिहार। कैलाशपति मिश्र के 100वें वर्षगांठ में होंगे शामिल। 1 महीने तक मनाया जाएगा जन्मदिन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के भिलाई का दौरा किया, जहां उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के साथ महिला समृद्धि सम्मेलन में करोड़ों की विकास कार्यों का लोकार्पण किया और साथ ही भूमि पूजन भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए और बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। बता दें, सम्मेलन के दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं को देश की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि महिला समाज और परिवार का भविष्य बनाती हैं, साथ ही महिला परिवार का बोझ उठाती हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीम लाई गई है वो महिलाओं की भावना को देखकर लाई गई है। वहीं महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। देश का किसान महंगाई के चलते परेशान है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता नहीं करती है। केंद्र सरकार की नीति के कारण जनता का नुकसान हो रहा है। गरीब और मिडिल क्लास महंगाई में पिस रहा है। कई नेता सत्ता के लिए महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ नेता पैसे के लिए सत्ता चाहते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। यहाँ इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहाँ गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सबने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। नौजवान डॉक्टर हैं, गांव-गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों से मुलाकात की और कुलियों का हाल जाना। वहीं काम करने के दौरान राहुल गांधी ने कठिनाइयों के बारे में पूछा। कुलियों ने पिछले महीने कांग्रेस नेता से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके चलते सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद माना जा रहा है कि राहुल ने उनसे मिलने का प्लान बनाया। वहीं कांग्रेस नेता रेलवे स्टेशन पर लाल रंग की कुली की वर्दी में सामने आए और सामान उठाते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के समय आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक शख्स ने कहा, बहुत खुशी हुई कि राहुल गांधी ने ऑटो चालकों और कुलियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो हमारे मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे। वहीं स्टेशन पर एक युवक ने बताया कि राहुल ने हमारी बातें सरकार के सामने रखने का आश्वासन दिया है और समस्याओं को हल करने के लिए काम करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा के तहत आज वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। पिछले महीने सोशल मीडिया पर कुलियों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलकर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। वहीं आज राहुल गांधी उन सभी के बीच पहुंचे। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के मामले में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा और भारत के संबंधों में दूरियां बढ़ गई हैं। बीते 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने देश की संसद में आशंका जताई कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ हो सकता है। इस बीच गुरुवार को कनाडा में भारत के लिए वीजा सेवाएं मुहैया कराने वाली एजेंसी ने परिचालन कारणों से कुछ समय के लिए इस सुविधा को निलंबित कर दिया। BLS इंटरनेशनल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ऑपरेशन
कारणों से तत्काल प्रभाव से यानी 21 सितंबर 2023 से कनाडा में भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। कनाडा में हाल ही में भारत विरोधी एजेंडे के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाने वाले खतरे सामने आए हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो कनाडा के ऐसे इलाकों में जाने से बचे जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction. There was a query, I think... भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई ने पार्टी के पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के 100वें वर्षगांठ को समारोह पूर्वक मनाने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि कैलाशपति मिश्र, जिन्होंने खासकर पार्टी के बिहार इकाई को आगे बढ़ाने में योगदान दिया और पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर जो सेवा की है, उसे याद करने के लिए 5 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और उनके जन्मदिन को 1 महीने तक मनाया जाएगा, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस अवसर पर पार्टी के और जनसंघ के साथियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 5 अक्टूबर को हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पूर्व नेता आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी का 5 अक्टूबर को 100वां वर्षगांठ भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है और ये शताब्दी वर्ष उनका पूरा 1 महीने तक हम चलाएंगे। अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी पटना की पावन धरती पर आकर सारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1 महीने तक चलने वाला जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी हैं, जनसंघ काल के साथी हैं, उनका सम्मानित भी उनको करेंगे। पूरा प्रदर्शनी लगाकर जो आदरणीय श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, जनसंघ को सींचने का काम किया, उस पूरी रूपरेखा को प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का भी काम करें। साथ ही साथ प्रदेश में सभी जिले में एक कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी के साथी, पुराने साथी हैं, उनको सम्मानित किया जाए। 3 नवंबर को आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उनके गाँव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार आज फिर सचिवालय में अधिकारियों और मंत्रियों के कामकाज को देखने पहुंच गए, जिसके चलते सचिवालय में अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के केबिन में पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने पहले ही ऐलान किया है कि काम और विकास से कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए वो सचिवालय में काम करने वाली सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मंत्रियों के कामकाज पर ध्यान दे रहे हैं और इसी कारण सचिवालय का दौरा करने का निर्णय लिया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनजागरण देरी से करने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, उसमें केंद्र की सरकार देरी कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन वो इसके खिलाफ है। वो हमेशा मीडिया की आजादी चाहते हैं। उन्होंने कहा जिस तरह मंत्रियों और अधिकारियों को अपना कामकाज करने का अधिकार है, इसी तरह पत्रकारों को भी अपनी आजादी के साथ लिखने पढ़ने की छूट मिलनी चाहिए। हो न जाना चाहिए था जी, तो इतना देर काहे के लिए कराए हुए? इसको तो इमीडिएटली भी शुरू कर सकते हैं। 24 का क्या जरूरत है? अभी तुरंत कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है करने का? तुरंत कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? इसको तेजी से करना चाहिए। अरे हर 10 साल पर हो रहा था जी। आप सोच लीजिए 1931 से शुरू हुआ, ये पहला बार न हुआ है, डिले हो गया है। ये अच्छा नहीं न है, करा दीजिए जल्दी। तो ये सब हम चाहते हैं। अब अपना नहीं कर रहे हैं तो जाने, लेकिन ये चीज ठीक है। अब इनको देर होगा इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन जब भी हो जाए बड़ा खुशी महिलाओं को मिल जाए। बात हम अभी नहीं कहें। आप जानते हैं कि विपक्ष के लोगों के बीच में
हम लोगों की कुछ एकता हुई है, आपस में बात होती है, जो यहाँ पर आते हैं आपस में बात करते हैं, वो बातचीत है। सब आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।